गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 कृषि विज्ञान। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड कंपोस्ट के क्या क्या होते हैं। इन दोनों मेथड यानी विधियों में क्या अंतर होता है। आज हम बात करेंगे एडको मेथड। तो एडको विधि में देखिए, इसका आविष्कार 1977 में इंग्लैंड के हर्चिसन और रिचर्डसन ने किया था। इसमें कंपोस्ट बनाने के लिए एक एडको पाउडर का प्रयोग किया जाता है। एडको इंग्लैंड की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी का सूक्ष्म नाम है जो इस पाउडर का उत्पादन करती है। 100 किलोग्राम शुष्क पदार्थ का विच्छेदन करने के लिए लगभग 7 किलोग्राम मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, 100 किलोग्राम अगर आपका रॉ मटेरियल है, शुष्क पदार्थ है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए आपको 7 किलोग्राम एडको पाउडर की जरूरत पड़ेगी। एडको विधि से कंपोस्ट तैयार करने के लिए 10 वर्ग गज यानी 10 स्क्वायर फीट भूमि पर सबसे पहले अवक्षेप कार्बनिक पदार्थों की 1 फुट ऊंची तह बिछा देते हैं। तो 10 स्क्वायर फीट, देखिए इसे याद रखिए कि 10 स्क्वायर फीट भूमि है आपके पास, और उस पर आप 1 फुट क्या करेंगे, जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी एक तह बिछा देंगे। इस तह को फिर पानी से अच्छी तरह नम कर देंगे और नम करने के बाद इसके ऊपर एडको पाउडर को छिड़कते हैं। इस तरह अवशेष पदार्थों की 6 तह लगाते हैं। अब इसी क्रम में आप ऐसे करके एक तह बिछाएंगे 1 फुट जितनी, उसको गीला करके एडको पाउडर को छिड़केंगे। फिर दूसरी तह लगाएंगे 1 फीट ऊंची, फिर उसको नम करके एडको पाउडर छिड़केंगे। इस प्रकार 6 तहें लगाते हैं। इस ढेर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सामान्यतः 6 फीट से अधिक नहीं रखेंगे, यानी 6 तह लगाएंगे तो देखिए 6 फीट हो जाएगी। अधिक ऊंचाई बढ़ने पर इसमें क्या होता है, वायु संचार नहीं हो पाएगा, इसलिए 6 फीट तक ही रखते हैं। 3 सप्ताह तक इस ढेर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार बीच बीच में नमी तथा नम बनाए रखते हैं। 6 सप्ताह में क्या होगा, सड़ाव की क्रिया जो है तीव्र गति से नहीं होती है, तो ढेर को उलट पुलट देते हैं, यानी इसमें पलटते भी है आपका ढेर का, अगर तीव्र गति से आपकी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो। इस प्रकार 4 से 6 माह 4 to 6 मंथ में क्या होगा, एडको विधि से कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन अब एडको विधि तो ये इंग्लैंड में इन वैज्ञानिकों ने दी थी, हर्चिसन और रिचर्डसन ने, लेकिन ये भारत में एडको पाउडर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो एडको विधि फॉरेन में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं, क्योंकि एडको पाउडर नहीं होता। पर कंपोस्ट बनाने की ये भी एक विधि है, इसको भी याद रखिएगा, एडको विधि। अब देखिए एक्टिवेटेड कंपोस्ट क्या होती है। एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस चौथी विधि है। यह विधि फाउलर और रेगे, नाम याद रखिएगा, फाउलर रेगे ने क्या दिया था, एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस दिया था। वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई है। उन्होंने बताया कि कंपोस्ट के निर्माण में दिए जाने वाले जो विच्छेदक है, स्टार्टर है, स्टार्टर में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं। सूक्ष्म जीवी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा गोबर, मूत्र, विस्टा जो है, सीवेज, एक्टिवेटेड स्लज आदि अच्छे विच्छेदक है, यानी स्टार्टअप है। इस विधि में घास, पत्ते, घर का कूड़ा करकट, खेतों बगीचों का कचरा आदि एकत्रित करते हैं। फिर इस गड्ढे से कूड़ा करकट निकालकर 6 फीट लंबा 2 फीट ऊंचा ढेर बना लेते हैं एवं कूड़े करकट को काट छाट कर छोटा कर लेते हैं। अब लगभग 39 किलोग्राम ताजा गोबर लेकर उसे पानी में पतला करके कचरे के ढेर पर ठीक प्रकार से डाल देते हैं। समय पर क्या करेंगे, इस ढेर को उलटते रहेंगे। पहले ढेर का ताप बढ़ेगा, देखिए कच्चा गोबर भी रहता है तो ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा। इस प्रकार गोबर के घोल से ढेर में किण्वन यानी फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और ढेर का पदार्थ सड़कर भुरभुरा हो जाता है और उसका रंग भूरा हो जाता है। इस प्रकार यह पदार्थ कंपोस्ट बनाने के लिए स्टार्टर का काम देता है। अर्थात इस प्रकार तैयार किए गए जो डिकम्पोस्ट यानी विघटित पदार्थ को ही एक्टिवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटर यानी प्रवर्तक, एक्टिवेटर कहते हैं। इस पदार्थ से कंपोस्ट की अधिक मात्रा तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट की खाद तैयार करने के लिए स्टार्टर के इस ढेर में लगभग 1 तिहाई भाग लेकर नवीन तथा बड़े ढेर में मिलाते हैं। संपूर्ण पदार्थ को अच्छी तरह मिलाकर उसे बीच बीच में गोबर के पतले घोल से भिगोकर छोड़ देते हैं। इससे पूर्ण किण्वित से
कंपोस्ट बन जाता है। अब देखिए एक और मेथड है, इसमें हम बात करेंगे कि मायादास मेथड। मायादास विधि क्या है कंपोस्ट बनाने की? मायादास विधि समझ लेते हैं। यह विधि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा निकाली गई है, तो इसको देखिए याद जरूर रखिएगा। मायादास विधि यह उत्तर प्रदेश, ये हमारे प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा निकाली गई है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए अगर कोमल तने वाले पौधों का प्रयोग किया जाता है तो कंपोस्ट की पलटाई की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कोमल तने वाले पौधों का प्रयोग कर रहे हैं जिनमें सेलुलोज और कड़ी छाल नहीं है, तब तो पलटाई की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कोमल तने नहीं है तो पलटाई की आवश्यकता पड़ती है। अब इस विधि में अवशेष पदार्थ क्या होंगे? गोबर मूत्र की तहों के रूप में गड्ढों में लगाया जाता है। गड्ढे की लंबाई चौड़ाई आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं अपने। गड्ढों में परतें लगाते समय क्या ध्यान रखेंगे कि ढेर की ऊंचाई 0.9 मीटर यानी 90 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। किसी भी दशा में 90 सेंटीमीटर से ऊंचा ढेर नहीं बनेगा गड्ढे में। ठीक है, इस विधि में 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। एक गड्ढा जिसमें खाद बनाई जाती है वो है काफी बड़ा होता है, तथा दूसरा एक छोटा गड्ढा रहता है। बड़े गड्ढे का संबंध छोटे गड्ढे से होता है, जिससे वायु बड़े गड्ढे में आती है। इस विधि से खाद तैयार होने में कितना समय लगता है? 6 से 8 महीने का समय लगता है। अब देखिए नीचे एक अंतर दिया हुआ है कि भाई गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद में क्या अंतर है। तो देखिए गोबर की खाद में तैयार करने में गोबर का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। कंपोस्ट में गोबर का होना आवश्यक नहीं है कि गोबर हो तभी कंपोस्ट बनेगी, बिना गोबर के भी कंपोस्ट बन सकती है। अब गोबर की खाद में वनस्पतिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। अगर कंपोस्ट से हम कंपेयर करें तो इसमें गोबर की खाद में वनस्पतिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, कंपोस्ट में ज्यादा होती है। जिस किसान के पास पशु होते हैं केवल वही इसे तैयार कर सकता है। अब भाई जिनके यहाँ पशु है उनके यहाँ गोबर आसानी से उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो खाद बना सकते हैं। अब आप जाए कच्चा हुआ खरीद के लाके तो खाद नहीं बनाएंगे। अब कंपोस्ट का क्या है कि किसी किसान के पास पशु कम है या पशु नहीं है तो वो खाद तैयार कर सकता है। जो भी उसके क्रॉप रेजिड्यू है, यानी खेत में फसलों के अवशेष है, फसलों के अवशेष को हम बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू, CROP क्रॉप रेजिड्यू, RESIDUE क्रॉप रेजिड्यू। तैयारी करते समय रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है गोबर की खाद बनाते समय, जबकि कंपोस्ट में सूक्ष्म मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। अब लगभग गोबर की खाद तैयार करने में 2 महीने का समय लग जाता है, कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 4 माह लग जाता है, और जबकि मायादास विधि में तो 6 से 8 महीने के लग जाते हैं। अब गोबर की खाद तैयार करने में पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए गोबर है तो गोबर में तो ऑलरेडी पानी रहता है, इसलिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि कंपोस्ट में क्या है अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।